तो ये तो समझ में आ रही है भाषा, परेशानी तो नहीं हो रही इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं भाई। अगर हम सी पर डेरिवेटिव निकालें तो यही तो निकल कर आएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स वन, वाई में परिवर्तन बेटा एक्स वन। अब क्योंकि हमारे पास तो ये कंडीशन है एफ एक्स टू लेस है किससे, एफ एक्स वन से, इफ एक्स टू ग्रेटर है किससे, एक्स वन से। क्यों, एज एफ एक्स कैसा है, इज डिक्रीजिंग। पहले से ही उसने बता दिया है एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, और हम व्यवहार जानना चाह रहे हैं किसका, एफ डैश एक्स का, ठीक है। और एक्स में भी स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि एक्स का सी वाला मान, क्योंकि हमें तो सवाल में ये है ना एक्स बराबर 5 पे निकालो, एक्स बराबर 4 पे निकालो। तो एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, पहले से मालूम है। तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया आपका एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन हो गया 0। और इस इक्वेशन का अगर प्रयोग करें तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इक्वल टू आ जाएगा एफ डैश सी माइनस इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, वैल्यू निकाल दो कैची बना दो, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसी, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये भी यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ है, अगर इन दोनों को हम ले लें, इन दोनों को अगर लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा एफ डैश सी इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन 0, यानी कुल मिला के निकल आया एफ डैश सी लेस देन 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि सी एक पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है कहाँ, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी को, एंड एफ एक्स ऐसा फंक्शन है इज डिक्रीजिंग इन ए कॉमा बी, देन जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो लें, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट इधर सी हो गया, दो प्रूव हो गया। सी है कि एक अचर फलन इफ एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन का मतलब कांस्टेंट फंक्शन, तो एफ एक्स अगर कांस्टेंट फंक्शन है अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है देन एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी या के कहते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब तो कांस्टेंट है, एक्स नहीं होगा उसमें, ठीक है। फिर वही कहानी कि इफ एक वैल्यू है सी जो बिलोंग कर रही है किसको, एक्स वन कॉमा एक्स टू को, वेयर एक्स वन कॉमा एक्स टू ये बिलोंग कर रहे हैं ए कॉमा बी को, ठीक है। देन अगर हम एफ डैश सी निकालें तो कितना निकलेगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है एफ एक्स जो है वो के बराबर है, तो एफ एक्स टू और एफ एक्स वन दोनों किसके बराबर होंगे, के बराबर होंगे। तो इसका मतलब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन कितना आ जाएगा, 0। तो डेरिवेटिव जो था आपका एफ डैश सी वो तो ये था एफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये तो एफ डैश सी आपका कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि तो कांस्टेंट फंक्शन है के आ जाएगा, तो कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव कितना होगा उसका, ना वो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। कांस्टेंट फंक्शन तो एक सीधा चलता है, ये चल रहा है, ये वैल्यू एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और ये पॉइंट आपका के है ये दूरी, और ये आपका चलता चला जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी भी कुछ नहीं बढ़ रहा। अगर ऊपर की तरफ चलेगा तो इंक्रीजिंग होगा, क्यों, और नीचे की तरफ जाएगा या इस तरह से आ रहा है कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये आपका कांस्टेंट। ये आप एक ही ग्राफ में तीनों आपने समझ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है। अच्छा, ज्योमेट्री से अगर हम समझें, सारा खेल है इसी पे, आगे का जितना भी टॉपिक है वो सब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला।
अगर ज्योमेट्री से हम समझेंगे, ये भी समझना। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लिया, तो सारे बिंदुओं पे एक से व्यवहार होगा, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, जब ये डिक्रीजिंग है। और यहाँ पर हम एक टेंजेंट बना दें, क्या बना दें? टेंजेंट समझते हो? इस बिंदु, एक इस बिंदु पर टेंजेंट बनाओ। एक्स एक्स से ये कितने डिग्री कोण बना रहा है? उल्टी दिशा में, थीटा बना। ये एक्स एक्स से कितनी कोण डिग्री कोण बना रहा है? थीटा। इसकी प्रवणता कितनी होगी? tan थीटा कितनी हो गई? tan थीटा। इसकी प्रवणता कितनी हुई? tan थीटा। ये कोण 90 से ज्यादा है कम? 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा होने पर tan थीटा का मान जो है 0 से कम होता है। ये कोण 90 से कम है या ज्यादा? 90 से कम है। 90 से कम होने पर tan थीटा का मान पॉजिटिव होता है। तो समझ में आ रही है बात? और tan थीटा होता कितना है प्रवणता से? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो डेरिवेटिव है, ये तो अवकलन है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जहाँ डेल्टा x बहुत छोटा है। ये तो डेफिनेशन dy अपॉन dx, dy ओवर dx की डेफिनेशन वो ये तो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वेयर लिमिट जो है वो डेल्टा x की 0 की तरफ जा रही है। ये तो एरर में पढ़ा है आपने फिजिक्स में, इसी को तो डेरिवेटिव कर देते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये dy अपॉन dx हो गया, यानी f डैश x हो गया। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से भी आप देखो कि उस पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे, वो टेंजेंट x एक्स की ऋणात्मक दिशा से कोण जो बनाएगा वो 0 से 90 के बीच में बनाएगा। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, उस पर किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाएंगे, उस पर जो कोण आ रहा होगा वो 90 से बड़ा और 180 से। इतनी बात आप अपने दिमाग में अगर बिठा लेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिजिक्स के अनुसार समझ में आएगा। सवाल एक अलग मुद्दा होता है और टॉपिक को समझना ही करना होता है। जितनी थ्योरी है इसकी जितनी जम के पढ़ सकते हो, वो इस बात को निर्धारित कर देगी कि आप आने वाले भविष्य में कोई भी कंपटीशन, चाहे वो IIT का हो चाहे वो कैसा भी हो, उसे क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो या नहीं। ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा, याद रखना, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए बता दीजिए।